हुआ, हमारी और भी महिला पार्षद हैं जिन पर हमला हुआ, जिनके साथ बदतमीजी की गई, और हमारी आशु ठाकुर जो महिला पार्षद हैं, इन पर हमला किया गया चंदन चौधरी जी के द्वारा। इनके दुपट्टे को भी खींचा गया, जो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज मैं ये अपील करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अपनी हार को स्वीकार कर लें, अपनी बौखलाहट को इस तरह से ना दिखाएं कि महिलाओं पर अत्याचार करने लगे, महिलाओं पर जानलेवा हमला करने लगे। सारे बैलेट पेपर फाड़ दिए, सारे कागज चुरा लिए, वहां से ले गए, और अब ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा करवाने की। हमने सदन को 27 फरवरी सोमवार 11 बजे तक स्थगित किया है, और सोमवार को 27 फरवरी को 11 बजे बैठक फिर से होगी और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा होगा। ठीक है। बीजेपी कह रही है कि वो कोर्ट जाएंगे जब फैसला दे दिया। एक सेकंड। देखिए, आज जो हाउस में हुआ उसने ना सिर्फ दिल्ली का बल्कि भारत का सर शर्म से झुका दिया। आज भारत की राजधानी में राजधानी की महिला मेयर पर सदन के अंदर इस देश की रूलिंग पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जानलेवा हमला किया। अगर आज इस शहर की मेयर सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों से, तो कोई महिला कैसे सुरक्षित होगी? मेयर पर हमला हुआ, महिला पार्षदों पर हमला हुआ, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव हार गई है, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, वो संविधान का सम्मान नहीं करते, वो किसी इलेक्शन के नतीजे को नहीं मानते। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करवा के लेके आए। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ तो कल उन्होंने बैलेट बॉक्स चोरी कर लिया, बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया, बैलेट पेपर फाड़ दिए। आज उनकी शर्तों के अनुसार हमारी मेयर ने चुनाव करवाया फिर से। जब उन्हें लगा कि काउंटिंग में चुनाव हार गए तो फिर उन्होंने हमला कर दिया। क्या उनको संविधान का सम्मान करना नहीं आता? अगर वो मेयर के किसी भी फैसले से असहमत थे, उनके पास कोर्ट का दरवाजा था। ये संवैधानिक तरीका होता है। मेयर पे हमला करना, एक महिला पे हमला करना, महिला पार्षदों पे हमला करना, यहाँ पे हमारी दो महिला पार्षद बैठी हैं, सारिका चौधरी जी बैठी हैं, इन पर हमला हुआ, आशु ठाकुर जी बैठी हैं, इन पर हमला हुआ। क्या गुंडागर्दी से देश चलेगा? क्या मार पिटाई से देश चलेगा? हम सुनते थे, जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि देश के दूर दराज के इलाकों में लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे। आज देश की राजधानी में मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग करी, सारे कागजों को फाड़ा, सारे कागजों को लेकर चले गए, और एक हुआ चुनाव नहीं घोषित हो पाया क्योंकि उनकी गुंडागर्दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी पे शासन किया और दिल्ली की जनता ने आपको निकाल के बाहर फेंक दिया है। अब 5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार चलने दीजिए। हमें दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से चुन के भेजा है। अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फिर से चुन के आ जाएं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आइए, संवैधानिक तरीके से आइए। लोकतंत्र की धज्जियां मत उड़ाइए, संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए, और इस तरह से हिंसा से अपनी सरकार बैकडोर से बनाने की कोशिश मत करिए। बीजेपी ये कह रही है कि जब एक बार फैसला दे दिया अधिकारियों ने, तो फिर चुनाव कैसे रद्द हो सकता है? वो कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ में। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अधिकारियों की कोई भूमिका जो है चुनाव में नहीं होती। आप डीएमसी एक्ट पढ़ेंगे तो डीएमसी एक्ट साफ कहता है कि मेयर हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेयर ये तय करेंगी चुनाव कब होना है, कैसे होना है, उसकी गिनती कैसी होनी है। तो मेयर ने जब चुनाव अनाउंस शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया।
सारे के सारे जो कागजात थे, बैलेट पेपर थे, सबको चुरा के भाग गए। ऐसी स्थिति में दो ऑप्शन होते हैं, या तो मेयर खुद अनाउंस कर दे या मेयर एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए इस चुनाव को दोबारा करें। मेयर कोई भी चुनाव का रिजल्ट अनाउंस करें, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि कोई बैलेट बॉक्स नहीं है, कोई बैलेट पेपर नहीं है, कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हर तरफ से जो है मेयर के ऊपर ही किसी ना किसी जिम्मेवारी को डालेगी। मैं आपसे एक बार दीजिए, एक सेकंड, मैं डीएमसी एक्ट का रेलेवेंट सेक्शन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एज सून एज द पीरियड फिक्स्ड फॉर कास्टिंग ऑफ वोट्स इज ओवर द मेयर शैल .1 open the ballot वगैरह। .3 scrutinize the ballot papers and separate the ballot papers which he or she deems valid from those which he rejects as invalid by endorsing on them accepted or rejected। ये मेयर का अधिकार है। Count the votes in the meeting of presence of such members as may be present with the assistance of such members as may be appointed by the mayor on his or her behalf। मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, कोई भी और वहाँ पर मौजूद व्यक्ति मेयर के द्वारा अपॉइंटेड हैं उनकी असिस्टेंस के लिए। मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होकर निर्णय लेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो निर्णय लेने देने को ही नहीं तैयार है। वो मेयर के डिसीजन का उन्होंने इंतजार कहाँ किया? उन्होंने तो बैलेट पेपर फाड़ दिए, उन्होंने तो सारी काउंटिंग शीट्स फाड़ दी, उन्होंने तो मेयर पर हमला कर दिया। अगर वो प्रक्रिया से चलना चाहते थे तो वो मेयर के निर्णय का इंतजार करते। अगर वो मेयर के निर्णय से असहमत थे तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते। वो मेयर पे हमला करेंगे क्या? वो एक महिला पे जानलेवा हमला करेंगे क्या? इनके दुपट्टे से इनको खींचकर इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे क्या? आतिश जी, एक सवाल, बीजेपी की तरफ से कुछ विजुअल्स शेयर किए गए हैं, उनकी महिला पार्षदों को चोट आया है और वो आप पे एक डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि आपने आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों को इंस्टिगेट किया, वेल में उतर के इस तरह का हंगामा। वो एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप इस बारे में बात कर रही हैं। आप सारे लोग हाउस में मौजूद थे, आपके पास सारे वीडियोस मौजूद हैं। आप क्रोनोलॉजिकली सारे वीडियोस को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हंगामा किसने शुरू किया। पूरी काउंटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्षद वेल में आ रहा था, मैं खुद उनको पीछे हटा रही थी और मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से अपील कर रही थी, चाहे कमलजीत सहरावत जी हो, चाहे संदीप कपूर जी हो। मैंने सबसे अपील करी कि आप अपने वालों को भी वेल से बाहर करो। मैंने कई बार उनको बोला और शुरू में तो उन्होंने कोऑपरेट भी किया और उन्होंने अपने पार्षदों को वेल से पीछे किया। पर जिस मौके पर उनको लगा कि मेयर रिजल्ट अनाउंस करने वाली हैं और वो चुनाव हारने वाले हैं, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक बाढ़ की तरह स्टेज पे आए, मेयर की कुर्सी को धक्का दिया, मेयर को धक्का दिया, चाहे रवि नेगी हो, चाहे चंदन चौधरी हो, चाहे अर्जुन मारवा हो। उन्होंने मेयर पे जानलेवा हमला किया। उसके बाद जब मेयर ने हाउस छोड़ दिया तब भी गहमा गहमी चलती रही। हम तो अपने पार्षदों को बुला बुला के बार बार शांत कर रहे थे। पूरे प्रक्रिया में हमने अपने पार्षदों को शांत किया, लेकिन वो हमारी महिला पार्षदों पे जानलेवा हमला कर रहे थे। उनके आपने देखा इस वीडियो में आशु ठाकुर को किस तरह से घसीट के बाहर लेके गए हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग यहाँ पे पुलिस थाने पे जाएंगे और हमारी मेयर शैली ओबरॉय जी, हमारी दो महिला पार्षद सारिका चौधरी जी और आशु ठाकुर जी, हम जहाँ पे यहाँ पे कौन सा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के खिलाफ जानलेवा हमला का केस फाइल करने जा रहे हैं। थैंक यू।